नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम कक्षा 10वीं गणित अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि आपका पेपर कैसा गया और कितने नंबर का पेपर आप लोग करके आए। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हम आज का सॉल्यूशन। तो विकल्प में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, सबसे पहले 12-15 का एचसीएफ आपसे पूछा गया था, जिसका सही उत्तर था 3। ठीक, द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c का आलेख कैसा होता है? तो इसका आलेख होता है परवलयाकार। ठीक है, इस प्रकार से इसका आलेख बनता है। एंड AP 12 7 2 -3 का सारवन था, इसका राइट आंसर आपका था -5। एंड 8 6 0 0 के बीच की दूरी, इसका राइट आंसर था 10। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत अनेक हल होने की शर्त क्या है? इसमें आपका सही आंसर था सी वाला ऑप्शन, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c के मूल समान हो तो विविक्त कर का मान कितना होता है? 0 होता है। आंसर ए सही था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे खालिस्तान। तो एक बहुपद जिसकी घात 3 है उसको हम तिर्घात बहुपद कहते हैं, तो इसमें आपको भरना था तिर्घात। ठीक है, तिर्घात। इसके बाद देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या भरना था, इसमें आपको अपरिमेय। ठीक है, एंड नेक्स्ट एपी का प्रथम पद ए सारवंतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा? इसमें आपको भरना था a प्लस n-1 और डी। ठीक है जी, इसमें आपको क्या भरना था? a प्लस n-1 डी भरना था। सभी वर्ग जो हैं समरूप होते हैं। समरूप समीकरण x-3 x प्लस 4 बराबर 0 के मूल, तो देखो -3 है ना, इसका आ जाता प्लस और +4 का हो जाता -4। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि ये सर्किल है, ये कोई बिंदु हो गया, तो इससे केवल हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम राइट एंड रॉन्ग। रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक माइनस b/a, ये आपका राइट था। किसी बिंदु की बाय अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होता है, ये गलत है, ये आपका रॉन्ग था, क्योंकि x निर्देशांक इसका सही उत्तर था। ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब b बराबर a प्लस c/2, ये आपका सही था। एंड यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, ये आपका रॉन्ग था, क्योंकि यहाँ पे आपका राइट आंसर था 45। ठीक है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वो सर्वांग सम होते हैं, ये आपका सही उत्तर था। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं, ये रॉन्ग है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ देखो, √1 + tan² थीटा, इसका सही जोड़ी थी sec थीटा, सी नंबर। 1/tan थीटा क्या होता है भाई? cot थीटा, तो ये सेकंड नंबर थी। cos थीटा का मान होता है 1/sec थीटा, थर्ड नंबर। sin² 25 + cos² 25 का मान होता है 1, तो ये फोर्थ नंबर। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का, तो ये 5वें नंबर का था। एंड समकोण त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ये 6 नंबर का। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c के लिए विविक्त कर का सूत्र क्या होता है भाई? तो ये होता है d बराबर v² - 4ac। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये आपका x निर्देशांक और ये y निर्देशांक होता है। ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। बिंदु 2, 3 की x अक्ष से दूरी, देखो x अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं, मतलब y वाला मान सही होगा, 3 इसका सही उत्तर था। दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए, तो इसमें आपको लिखना था व्यक्ति की आँख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा, वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए, तो इसमें आपको लिखना था स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाता है। बाकी क्वेश्चन आंसर उम्मीद है सभी ने सही किए होंगे। पेपर आपका बहुत इजी आया था
और कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि कितने नंबर का पेपर आप लोग करके आए। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे। ठीक है, नमस्कार, जय श्री राधे।